बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगर्स पे। डेटाबेस में ट्रिगर्स क्या होते हैं, कि क्या टाइप्स हैं, क्या इनका बेनिफिट है, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। बेसिकली डेटाबेस में जो ट्रिगर्स हैं ये स्पेशल फंक्शन कह लें इनको, या स्पेशल स्टोर प्रोसीजर कह लें, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इससे पहले आप लोग स्टोर प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। स्टोर प्रोसीजर्स को हम खुद से कॉल करते थे, मींस कि अगर हमने इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का बनाया था तो खुद से उसको रन करते थे। ट्रिगर्स का काम ये है कि ऑटोमेटिकली ये रन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस पर्पज़ के लिए, क्यों हम ऑटोमेटिकली क्यों रन करवाना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए करवाना चाह रहे हैं। उन कुछ चीज़ों को मैं आपको स्लाइड्स में डिस्कस करता जाता हूँ, और जैसे ही मुझे लगा कि इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बन गई है, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखा दूँगा। अगर हम ट्रिगर की बात करें, ठीक है, ये तो मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। अब कहाँ कहाँ ये चेक लगाया जा सकता है, मींस के कब कब हम ऑटोमेटिकली कॉल करवा सकते हैं। लेट्स सपोज एक टेबल है, फ़ी का टेबल है, एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है, उसमें फ़ी का टेबल है। हम वहाँ पे चेक लगाना चाह रहे हैं कि जो भी बंदा फ़ीस को अपडेट करता है या किसी की फ़ीस को डिलीट करता है, तो या किसी की फ़ीस को अपडेट करता है, तो हम उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर लें ऑटोमेटिकली। जो अपडेट करा है उसको भी पता ना चले कि उसका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया है कि उस बंदे ने, लेट्स सपोज कि उसका नाम असलम है, असलम ने बुध वाले दिन इस तारीख को इतने बजे फ़लाँ स्टूडेंट की फ़ीस अपडेट की है, ताकि कल को उसमें कोई इशू आता है तो असलम से हम डिस्कस कर सकें। अभी वो असलम खुद से अलग से बैकअप नहीं रख रहा होगा, हिस्ट्री नहीं रख रहा होगा, बल्कि हम थ्रू ट्रिगर्स ये ऑटोमेटिकली हिस्ट्री रखवा रहे होंगे। ट्रिगर्स का काम जस्ट हिस्ट्री रखवाना नहीं, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए, लेकिन उनको सबको मैं डिस्कस करूँगा तो शायद वो ट्रिगर का जो मेन मकसद है, या ट्रिगर पे बहुत सारी बातें हैं हमारी, वो कहीं मिस ना हो जाएं। तो मेरी कोशिश होगी कि ट्रिगर के लेक्चर को नहायत आसानी के साथ आपको डिलीवर कर दूं, और फिर लास्ट में हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को मज़ीद डिस्कस करें कि मज़ीद इसमें क्या क्या हम काम लिया जा सकता है। अभी मैं शुरू में कोशिश करूंगा कि जस्ट एक स्टोरी बनाऊं और आपको आसानी से इसको ट्रिगर को समझा के इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दूं, लेकिन जैसे इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा हम फिर मज़ीद इसकी कम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। अभी जस्ट इतना समझें कि ट्रिगर एक स्पेशल स्टोर प्रोसीजर्स हैं या स्पेशल फंक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। कब कॉल होते हैं? अभी इसकी दो टाइप्स हैं, आफ्टर एक्शन और बिफोर एक्शन। ठीक है, मतलब कि इंसर्ट, हमको कहीं पे डाटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद चले, या डाटा इंसर्ट होने से पहले चले, डाटा अपडेट होने के बाद चले, या डाटा अपडेट होने से पहले, डिलीट होने के बाद या पहले। तो ये भी हमने डिसाइड करना होता है कि वो ट्रिगर काम कब करे, एक काम हो जाए उसके बाद या उसको काम करने से पहले। ठीक है, तो मज़ीद इसकी दो टाइप्स और भी हैं। ये तो मैंने बता दिया, आफ्टर इंसर्ट और बिफोर, आफ्टर एक्शन बिफोर एक्शन। अच्छा, ये ट्रिगर्स है ना, ये दोनों पे काम करते हैं, दोनों स्टेटमेंट पे, डीएमएल पे भी और डीडीएल पे भी। डीएमएल हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसा कि हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंसर्ट डीएमएल पे इंसर्ट करने पे, अपडेट करने पे, डिलीट करने पे भी ट्रिगर लगा सकते हैं, या डीडीएल स्टेटमेंट में कहीं पे कुछ क्रिएट हो रहा है या अल्टर हो रहा है, तब भी हम ट्रिगर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ली कि स्पेशल स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डीएमएल और डीडीएल दोनों स्टेटमेंट पे चल सकता है। डीडीएल स्टेटमेंट जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, इन एक्शंस के बाद में भी कॉल किया जा सकता है, पहले भी कॉल किया जा सकता है। तो अपनी सारी बात को भी मैंने समराइज़ किया, हम नेक्स्ट चलते हैं। वही बात जो मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एक तरह की स्पेशल स्टोर प्रोसीजर है। स्टोर प्रोसीजर को यूज़र खुद कॉल करता है, ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं। आगे चलते हैं। ट्रिगर क्यों यूज़ करते हैं, ये एक अहम नुक्ता है जिसके बारे में एग्जांपल मैंने दी कि जैसे मैंने फ़ी के टेबल की एग्जांपल दी कि वहाँ पे अगर हम हिस्ट्री मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो तो जैसे कि आपको समझाने के लिए था। तो कहीं पे हमने
किसी ट्रांजैक्शन, इनवैलिड ट्रांजैक्शन को रोकना है या सिक्योरिटी को देखना है, हमने इन्फोर्स करनी सिक्योरिटी, ठीक है। हम कुछ कहीं पे डाटा नहीं अपडेट करवाना चाह रहे, हम नहीं डिलीट करवाना चाह रहे, और हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि कौन उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द टेबल जो काम कर रहा है उससे छुपा कर हम खुद से बैक पे कुछ हिस्ट्री ऐसी मेंटेन कर रहे हैं जिसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं और सारे यहाँ पे मेंशन है। मैं चाह रहा हूँ कि चंद मेन पॉइंट का जिक्र करूँ, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें, अदरवाइज़ ये लेक्चर ने काफ़ी लंबा चला जाना है। और अक्सर मेरी रिकॉर्डिंग जैसे लंबी जाती है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो तो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग थी, हमारा हौसला ही नहीं पड़ा देखने को। तो मैं मेन पॉइंट को डिस्कस करके ये स्लाइड्स, ये मटेरियल आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप डिटेल में रीड करें, और बाद में कहीं पे आपको कोई इशू आएगा तो आप मुझसे रब्ता करके क्लास में या व्हाट्सएप पे या ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता चल रही, तो उसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। खैर, ये सारी हमने बात की, एक कुछ नोट्स हैं। अभी देखिए ना, ऐसे भी पॉसिबल है कि एक ट्रिगर, एक स्टेटमेंट पे हमने ट्रिगर अप्लाई किया ना, जैसे कि हम चाह रहे थे टेबल में जब अपडेट हो तो ट्रिगर नंबर 1 कॉल हो जाए। पर ये भी पॉसिबल है कि ट्रिगर के अंदर हमने एक और ट्रिगर कॉल किया, कि इस ट्रिगर के कॉल होने पे एक और ट्रिगर कॉल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल है, ऐसे हम एक ही स्टेटमेंट के ऊपर मल्टीपल ट्रिगर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ये निचोड़ था। अच्छा, उसके बाद जब ट्रिगर लिखा जाता है, जब क्रिएट किया जाता है, तो ट्रिगर को लिखने के यहाँ पे बताया गया कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक जगह हम अपनी स्टेटमेंट बताते हैं ट्रिगर की, कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या फिर और उसके बाद हम एक्शन की तरफ आते हैं कि ट्रिगर ने एक्शन लेना क्या है। अभी यहाँ पे वही बताया गया है कि पहले ट्रिगर की कोई स्टेटमेंट होती है। आपने इस कोड को देख के खौफज़दा नहीं होना। मैं जब आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा ना अभी थोड़ी देर में, तो मैं इंतहाई ज़िंदगी आसान करूँगा आपकी, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल वे में लिखा हुआ है, जो बिल्कुल एकदम से इसको समझने की कोशिश करते हैं उसको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन है नहायत इंटरेस्टिंग, नहायत आसान। तो बस इधर यही देख लें कि अच्छा इस तरह की स्टेटमेंट होती है, वो ट्रिगर की स्टेटमेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, अच्छा एक्शन, ये एक्शन बॉडी होती है, आगे चलते हैं। तो ट्रिगर बेसिकली है क्या? इवेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होती हैं इंसर्ट करने पे अपडेट को, वही बातों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमने मेन बातें काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली हैं, सही है। टाइप ऑफ ट्रिगर की भी मैंने बात की थी कि बिफोर और आफ्टर एक्शन के ट्रिगर होते हैं हमारे पास, और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स भी होते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर ये होता है कि डाटा को इंसर्ट ना कर, अगर वो इंसर्ट करने लगा है तो इंसर्ट ना हो, बल्कि मेरा ये वाला काम हो जाए। मिसाल के तौर पे कि एक जगह जैसे कि एक टेबल है ओनरशिप का, जहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स की ओनरशिप है, उनकी लैंड की ओनरशिप है। तो कोई किसी की ओनरशिप को डिलीट करने लगे, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर अप्लाई करना चाहूँ कि कोई डिलीट करने लगे तो डिलीट हो ही ना, उसकी बजाय कोई एक्शन हो जाए। मतलब कि बहुत सिंपल करूँ अपनी बात को, तो उसकी बजाय डिलीट होने की बजाय उसको मैसेज आ जाए कि इस टेबल में डिलीट की परमिशन नहीं है, अगर आपको डिलीट करना है तो फलां अथॉरिटी से मिले, ऐसा चीज़। तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स भी होते हैं और आफ्टर बिफोर एक्शन ट्रिगर्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ट्रिगर की बात को यहाँ पे स्किप करके मैं मूव करता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ, पर अगेन अपनी पूरी बात को समराइज़ करता हूँ कि हमने बात की ट्रिगर्स में कि हमारे पास ट्रिगर्स जो क्या होते हैं, ये एक तरह के स्पेशल फंक्शन कह लें इनको, या फिर स्पेशल स्टोर प्रोसीजर कह लें, जो कि ऑटोमेटिकली रन होते हैं किसी एक्शन के अगेंस्ट। वो एक्शंस DDL स्टेटमेंट का भी हो सकता है, DML का भी। DML से मुराद के इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऊपर भी, या DDL से मुराद क्रिएट, अल्टर, ठीक है, और ड्रॉप पे भी। अच्छा, जब इंसर्ट DDL पे होगा, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पे, तो इंसर्ट करने से पहले भी कॉल किया जा सकता है, अपडेट करने से पहले भी कॉल किया जा सकता है, डिलीट करने से पहले भी। और इसी तरह आफ्टर एक्शन भी हो सकता है कि इंसर्ट करने के बाद भी ट्रिगर को कॉल किया जा सकता है, अपडेट करने के बाद भी ट्रिगर को कॉल किया जा सकता है, और इसी तरह तीसरे एक्शन के बाद भी। और एक हमारे पास ट्रिगर होते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर,
कि ना वो इंसर्ट करने देगा, ना वो अपडेट करने देगा, ना वो डिलीट करने देगा, बल्कि इसके अगेंस्ट वो करेगा जो डेटाबेस डेवलपर ने इसको करने को कहा होगा, ट्रिगर को, मतलब कि इसका कोड राइट किया होगा। तो ये था आसान, नहायत आसान कंसेप्ट ट्रिगर का, ठीक है। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी याद रखिएगा, अ डेटाबेस ट्रिगर इज़ प्रोसीजरल कोड दैट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट ऑन अ पार्टिकुलर टेबल और व्यू। अच्छा, टेबल पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं और व्यू पे भी। इन अ डेटाबेस द ट्रिगर इज़ मोस्टली यूज फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि मेंटेन कर सकें इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी। अ डेटाबेस ट्रिगर इज प्रोसीजरल कोड दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। किसी सर्टेन इवेंट के रिस्पॉन्स में इसको ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है किसी टेबल के ऊपर या व्यू के ऊपर, ताकि हम मेंटेन कर सकें इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। सो थ्योरेटिकल जो काम था, जो बातें थी, वो हुई कंप्लीट। तो अब आते हैं उस काम की तरफ जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रैक्टिकल। वी वांट टू डू प्रैक्टिकल। सो जी, अच्छा जी, हम आ गए एसक्यूएल की तरफ। और अक्सर मैं जब काम करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट कहते हैं सर आपके पास टेबल पहले बने होते हैं, टेबल में डाटा पहले ही होता है, तो हमें करने में बड़ी दुश्वारी होती है क्योंकि वो टेबल्स हमारे पास नहीं, वो डाटा हमारे पास नहीं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं ना टेबल इसमें बना ही दूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे स्टूडेंट्स को क्यों इतना दुश्वार लगता है एक नया टेबल क्रिएट करना। बहरहाल फिर भी अब मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी आसानी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो बिल्कुल ही स्टार्ट से कर लेते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी, टेबल कैसे क्रिएट करना है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी बात हमने अपना टाइम भी सेव करना है। तो मैं DB का नाम रखता हूँ DB1, ऐसे ही मैंने कुछ भी नाम रख दिया। और यहाँ से कुछ भी ऑनर मैं चूज़ कर लेता हूँ, मोस्टली मैं ऐसे ही चूज़ करता हूँ, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास डेटाबेस ना आ गई। अगर आपके पास ना आई तो रिफ़्रेश कीजिएगा। इस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया, टेबल्स में गए, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। मैं टेबल बनाना नहीं सिखा रहा, जस्ट बना रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं इस पर टाइम नहीं स्पेंड करूँगा ज़्यादा। जैसे कि मैं फ़ी का एक सिनेरियो लेते हैं और फिर काम करते हैं, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि सर वो तो आप काम करते गए, मुझे तो पता ही नहीं कि आपने किस बेनिफिट के लिए बनाया था। अल्लाह। तो सिनेरियो ये लेते हैं कि हम एक फ़ी का टेबल बनाते हैं और हमें ये लगता है, हमने डिसाइड किया है कि फ़ी के टेबल में जो बंदा, जो पर्सन, जैसे कि यूनिवर्सिटी में एडमिन है, 5 एडमिन है यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट टाइमिंग में आके बैठते हैं और स्टूडेंट की फ़ीस इंटर करते हैं, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं कि कौन सा बंदा फ़ीस इंटर कर रहा है, ठीक है, वो फ़ीस जो इंटर की है वो किस बंदे ने की। या फिर इसको और इजी कर देता हूँ, सिनेरियो और इजी कर देते हैं कि हमारे, ठीक है, हमारे पास फ़ी का टेबल है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट की फ़ीस ऐड हो रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक टेबल की बजाय 2 टेबल में फ़ीस ऐड हो। करने वाला, इंसर्ट करने वाला एक टेबल में करे, दूसरे टेबल में हम थ्रू ट्रिगर सेम फ़ीस ऐड करवा दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्यों एक ही रिकॉर्ड को 2 साइड पे क्यों रखा जाए। हमें रिक्वायरमेंट, लेट्स सपोज यूज़र कहता है कि मुझे अक्सर जो TBL जो हमारा एक फ़ी का प्रोसेस है ना, अगर गलती से किसी एडमिन से किसी स्टूडेंट की फ़ीस डिलीट हो जाती है तो हम दूसरे टेबल में तो रिकॉर्ड पड़ा होगा ना, वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे कि भाई ये स्टूडेंट की फ़ीस आई थी या नहीं आई थी, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, तो उसको स्टूडेंट को दोबारा फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये सिनेरियो मैंने बना दिया छोटा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या करने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट एक फ़ी का टेबल बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे क्या, जब रिकॉर्ड इंटर होगा तो ट्रिगर सेम रिकॉर्ड को एक और टेबल में स्टोर करा होगा। क्यों करा होगा? ताकि कल को हमारा जो मेन फ़ी का टेबल है उसमें डाटा डिलीट होता है तो दूसरे टेबल, जिसका नाम मैं अभी के लिए फ़ी लॉग रख देता हूँ, लॉग या फ़ी हिस्ट्री,
उधर से चेक किया जा सके कि वो रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी मैं फ़ी का टेबल बना रहा हूँ, इसमें कुछ भी आप कॉलम ले लें, जैसे मैं रोल नंबर ले रहा हूँ, इसकी डाटा टाइप इंट कर रहा हूँ, इसको मैं प्राइमरी की भी लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया और मैं इसको आइडेंटिटी कॉलम भी कर देता हूँ। और यहाँ नो 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 आइडेंटिटी कॉलम रहने देते हैं, खुद से एंटर करेंगे, खुद से करेंगे, ओके ठीक है। इसका नेम मैं रख देता हूँ TBL फ़ी और बाकी कॉलम्स भी ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने किया फ़ी ID और इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर। फ़ी ID को प्राइमरी करना आई थिंक ज़्यादा मुनासिब है और साथ में इसको ही कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फ़ी का एक मैं टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, कि कितनी फ़ी अमाउंट कह लेते हैं, चले इसको फ़ी अमाउंट, ठीक है। फ़ी अमाउंट मैं कह देता हूँ कि इसकी डाटा है var4 है और इसके साइज़ को 100 कर देता हूँ। और इसी तरह मैं ले लेता हूँ फ़ी मंथ के नेम से और इसकी डाटा मैं var4 कर देता हूँ, ठीक है जी। मेरा टेबल क्रिएट हो गया, सेव हो गया। अच्छा ये तो वो टेबल है जिसमें डाटा इंसर्ट हुआ करेगा। जब ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर ने भी तो किसी टेबल में स्टोर करवाना है ना, तो वो भी टेबल बनाना पड़ेगा ना। अब इस टेबल पे मैं आके देखूं तो ये टेबल बन के आ चुका है TBL फ़ी का। इसी तर्ज का मैं कोर टेबल बना लेता हूँ, इसी तर्ज का मैं कोर टेबल बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल, ठीक है। यहाँ से मैं बना रहा हूँ और यही कॉलम मुझे दोबारा रखने पड़ेंगे, जहाँ पे मैं इस टेबल का अगर मैं कहता हूँ लॉग ID, इस टेबल का नाम मैं फ़ी लॉग रख रहा हूँ अपने माइंड के हिसाब से। अच्छा और इसमें वहाँ पे अगर रोल नंबर स्टोर होना है तो यहाँ पे भी रोल नंबर स्टोर होना है, सेम डाटा टाइप रखनी पड़ेगी। वहाँ पे फ़ी ID आएगी, तो यहाँ पे भी फ़ी ID को स्टोर करना पड़ेगा। वहाँ पे फ़ी अमाउंट इंटर होगी तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगी। तो मैंने ये सेम अमाउंट मैं यहाँ पे ले आया और एक दो कॉलम मुझे इजाफी रखने पड़ेंगे। एक तो टाइम स्टैम्प कि ये जो रिकॉर्ड इस टेबल में आया किस टाइम पे आया, ठीक है। ये सब मैं अपने माइंड से कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सेम सिनेरियो को ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल वो उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। आई थिंक इसका डेट टाइम, ओके। और एक्शन मैं एक कॉलम ले लेता हूँ कि एक्शन किस एक्शन के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड आया, तो इसको मैं var4 कर लेता हूँ और इस टेबल को मैं सेव कर देता हूँ। Ctrl+S प्रेस किया, TBL उसका नाम मैंने फ़ी रखा था, इसका नाम फ़ी लॉग रख देता हूँ। लॉग मीन्स हिस्ट्री। इस टेबल में डिफरेंस क्या मैं लेके आऊँ, ये सारे कॉलम 1 2 3 4 ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे लाने पड़े। 1 2 3 और 4 कौन सा है, रोल नंबर आया है, रोल नंबर यहाँ पे भी आया, फ़ी ID भी आ गई। अच्छा फ़ी अमाउंट आ गई, फ़ी मंथ नहीं मैं लेके आया यहाँ पे, फ़ी मंथ। अच्छा ये नहीं फ़र्क पड़ता SQL में कि वो कॉलम्स की आपने अरेंजमेंट आके पीछे की हुई है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए फ़ी मंथ है तो इधर भी फ़ी मंथ है। तो वो सारे ये जो 4 कॉलम्स थे वो तो सारे मैंने इधर रिपीट किए। इस टेबल का अपना कॉलम लॉग ID, ठीक है, इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। और इसमें मैंने कितने कॉलम एक्स्ट्रा लिए, टाइम स्टैम्प का एक्स्ट्रा लिया और एक्शन का। टाइम स्टैम्प का इसके लिए लिया है ताकि जब ट्रिगर फ़ी लॉग में जो डाटा फ़ी टेबल में इंटर हुआ है फौरी से फ़ी लॉग में लेके आएगा ना, तो टाइम नोट कर लें हम, वो टाइम भी नोट कर लें। और ये ज़रूरी नहीं था, बहरहाल मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा सा आपको करवा दूँ। और किस ट्रिगर के थ्रू ये डाटा इधर लेके आ रहा है, वो इंसर्ट के थ्रू ही लेके आ रहा होगा ना, जब जारी बात है। हाँ लेकिन हम अपडेट और डिलीट के थ्रू भी करवा सकते थे।
तो मैं चाह रहा हूँ कि एक्शन भी सेव हो कि भाई किस एक्शन के थ्रू ये डाटा इस टेबल में आया है। अच्छा, यहाँ पे एक और सिनेरियो भी मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा ताकि आप लोग पजल ना हो जाए। तो टेबल बना है अभी तक, ये ले जी, दोनों टेबल बन गए, टेबल को मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी आपने 2 मिनट के लिए सोचना है कि अब तक हमारा जितना टाइम गुजर गया हमने किया क्या है। तो आपको पता चला कि जस्ट हमने भी ट्रिगर की थ्योरी पढ़ी और 2 टेबल क्रिएट किए। क्या ये इतना काम आपको पहले आता था? बिल्कुल आता था। तो अब तक कुछ किया? कुछ भी नहीं किया हमने, नया काम अब करने वाले हैं। वो जो भी हमें जो टाइम लग गया इस देर तक पहुंचने में, वो स्टोरी बिल्ड करना ज़रूरी था। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं फॉर से कोड लिख देता, वो कहता था ये ट्रिगर बन गया। वो स्टोरी बनाना, वो आपको एक सोचने का वे देना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अब आपके लिए नेक्स्ट काम समझना नहायत आसान हो जाएगा। अगर इतना मैं बोल के चाहूँगा कि आप अगर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करके 5 मिनट के लिए कहीं से घूम फिर के आके दोबारा वीडियो को देखिए ताकि ज़्यादा एनर्जी के साथ उसको समझ सकें। बहरहाल जैसे आपको बेटर लगता है। आगे चलते हैं। अब मैं लिखने वाला हूँ ट्रिगर। काम क्या करने वाले हूँ आपको समझ आ गया कि फ़ी के टेबल में डाटा इंसर्ट होगा तो फ़ी लॉग में हो। सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL फ़ी, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इस टेबल में कोई डाटा मौजूद है? नहीं है। अच्छा, TBL फ़ी लॉग, इस टेबल में कोई डाटा मौजूद है? नहीं है। कॉलम ज़्यादा है लेकिन डाटा मौजूद नहीं है। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इस टेबल में इंसर्ट करता हूँ फ़ी वाले में, देखिए इस टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, ये तो क्यूरी आपको ज़बरदस्त, आप तो फिंगरप्रिंट्स में आपके इंसर्ट इनटू TBL फ़ी, और इसके कॉलम क्या है? रोल नंबर, और फ़ी आईडी तो हमने देना नहीं क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा हुआ है। फ़ी अमाउंट और फ़ी मंथ, और साथ में क्या है? वैल्यूज़, और मैं इसको करता हूँ, अच्छा मैं थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। अक्सर आप लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं, बड़ा चेहरा करीब लेके आके क्या लिखा है नज़र आ जाए, समझ आ जाए। तो वैल्यूज़ में अब हमें किसकी रोल नंबर देना है, फ़ी अमाउंट देना है, फ़ी मंथ देना है। रोल नंबर मैं कहता हूँ BMITM, ठीक है, F21, और मैं कहता हूँ 009, ओके। रोल नंबर और इसके बाद फ़ी अमाउंट में कहता हूँ जैसे कि इस मंथ की फ़ीस जो है लेट्स सपोज 10,000 है, और कौन सा मंथ है जी? जुलाई, ओके। अगर मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा आपके ख्याल में? इस टेबल में ये देखें ना, अगर मैं इसको रन करता हूँ इसमें कुछ है? नहीं है। डाटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, वो क्या कह रहा है? वारचाल दिस वारचाल वैल्यू क्या हो गया? रोल नंबर इंट किया हुआ है, रोल नंबर इंट किया, कह रहे इतना लंबा रोल नंबर दे रहे हो, मेरी डाटा टाइप इंटीजर रखी हुई थी तुमने। अभी 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंटीजर वैल्यू ही ऐड कर दूं, या फिर दोनों टेबल के डिज़ाइन में जाके मुझे इस रोल नंबर को भी वारचार करना पड़ेगा, और यहाँ पे फ़ी लॉग में जाके कॉलम्स को भी वारचार करना पड़ेगा। आप बताएं क्या करूँ? इन दोनों के डिज़ाइन में वारचार करके यही रोल नंबर ऐड करूँ, या सिर्फ इंटीजर जाने दूँ? उस पर अभी टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल में इंटीजर ही जाने देते हैं ना, इंटीजर वैल्यू जाने देते हैं। सही, अब इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, डाटा इंसर्ट हो जाना चाहिए जी, हो गया। 1 रो इफेक्ट। TBL फ़ी में डाटा चेक करूँ, आ गया। रोल नंबर 9 की ये फ़ी आईडी थी, और इतनी उसने अमाउंट पे की जुलाई की। फ़ी लॉग में जाता हूँ, कुछ आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो डाटा इंसर्ट नहीं किया। अभी वहाँ पे डाटा इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है? क्या आप इधर कॉपी करे और पेस्ट करे और यहाँ पे जस्ट लॉग लिख दें और वहाँ पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा? पर हम तो कह रहे थे नहीं, खुद से नहीं करना, खुद से इंसर्ट नहीं करना, ट्रिगर ऑटोमेटिकली वहाँ पे भेज दे, ट्रिगर ऑटोमेटिकली ही फ़ी लॉग में भेज दे। ये चाह रहे थे ना? बिल्कुल ये चाह रहे थे। आए, ये देखें ज़रा,
अच्छा, कुछ है। अच्छा, अब हम लिखने जा रहे हैं इसका ट्रिगर। ये जो मैंने लाइन लिखी थी मैंने अभी इसका जिक्र नहीं किया, मैं इसका जिक्र करने वाला हूँ जब मैं ट्रिगर का कोड आपको लिखना सिखाऊंगा। अभी लिखने वाला हूँ। जस्ट सिनेरियो आपको अब अच्छी तरह क्लियर हो गया। ये जो बात मैंने बोली कि डाटा इंसर्ट हो इस टेबल में दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाए, ये करने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे ट्रिगर लिखना है। मैं कहता हूँ क्रिएट, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको व्यू लिखना सिखाया, स्टोर प्रोसीजर लिखना सिखाया, जस्ट वैसे ही क्रिएट ट्रिगर को नेम देना है। ट्रिगर किस काम के लिए बना रहा हूँ मैं? ट्रिगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ट्रिगर है फॉर फी, ट्रिगर फॉर फी। अच्छा, कोई भी नाम दे सकते थे आप, कोई भी नाम, क्योंकि आपको पता है ना जैसे स्टोर प्रोसीजर व्यू काम ने अपने से नाम रखा था, इसी तरह इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। परेशान नहीं होना कि सर ने थोड़ा सोचा था, मीन्स कि ऐसे ही लिखना ज़रूरी था। मैं आपसे थोड़ी सी माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि मैं घर में बैठ के इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बीच में मल्टीपल वॉइसेस आपको सुनाई देंगी, तो उसको बस मेरी रिक्वेस्ट पे इग्नोर करें, जस्ट लेक्चर पे फोकस करें। ऑल्दो मैं सबको, बच्चों को सबको कह के आया था कि प्लीज़ शोर ना कीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ज़रा एक दफ़ा स्टार्ट तो करिए। ऑन। अच्छा, यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम हमारा फ़ी है, ये प्रॉपर लिखना है। देखा ना, ये TBL फ़ी, ये मैंने प्रॉपर लिखा है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैपिटल था या स्मॉल था, क्योंकि SQL की सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, मैं करना अभी डाटा इंसर्ट होगा इस टेबल में, तब मैं चाह रहा हूँ ना इस टेबल में इंसर्ट हो, तो ये कौन सा ट्रिगर बनेगा? आफ्टर इंसर्ट या बिफोर इंसर्ट? आफ्टर अपडेट या बिफोर अपडेट? आफ्टर डिलीट या बिफोर डिलीट? डिलीट अपडेट तो कर ही नहीं, तो आफ्टर डिलीट और बिफोर डिलीट वाली तो बात ही निकली। इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो इंसर्ट में आफ्टर इंसर्ट होने के बाद, इस टेबल में डाटा जाने के बाद इस टेबल में आए ना, इस टेबल में डाटा जाने के बाद इस टेबल में, तो आफ्टर इंसर्ट वाला ट्रिगर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट बता देना है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आफ्टर इंसर्ट कुछ करना चाह रहा हूँ। एस, ये वही कीवर्ड है जब व्यू भी मैंने करवाया था ना आपको, व्यू क्रिएट करना, तो हम एस का कीवर्ड यूज़ करते थे। अब तक क्या किया? क्रिएट ट्रिगर का नेम किस टेबल पे अप्लाई करना है। अच्छा, कब चले? इंसर्ट होने के बाद चले। किस टेबल पे इंसर्ट होने के बाद? इस टेबल पे इंसर्ट होने के बाद। अच्छा, चाह तो हम रहे हैं कि ना ये जो चीज़ है, ये वाला, हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए, है ना? ऐसे चाह रहे हैं ना? पर आप खुद सोचें कि ऐसे ट्रिगर बन जाएगा तो ये वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, पर ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा यूज़र ने यही वैल्यू इंटर करनी हो। इसी स्टूडेंट का 9 नंबर वाले स्टूडेंट का यही फीस और जुलाई की इंटर करते जाने हो, तो मौके पे रैंडमली चेंज होती रहेंगी। तो ये तो हमें वैल्यूज़ तो पता ही नहीं क्या इंटर होनी है। ये ले, ये तो खाता ही यहाँ से निकल गया। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि भाई ये 3 कॉलम है ये तो जस्ट TBL फ़ी के थे। TBL फ़ी लोग के तो 3 कॉलम नहीं है ना, उसकी तो लोग आईडी, चले मान लिया कि लोग आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, रोल नंबर है, बिल्कुल रोल नंबर है। उसके बाद क्या है? फ़ी आईडी है, यहाँ पे फ़ी आईडी हमें देनी पड़ेगी अब। हाँ, उसके बाद क्या है? फ़ी आईडी के बाद आ रहा है फ़ी अमाउंट, ठीक है जी, फ़ी अमाउंट। उसके बाद क्या आ रहा है? टाइम स्टैम्प भी देना पड़ेगा। फ़ी अमाउंट के बाद टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला काम है आज का, तो बीच में जहाँ आप थकें तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट की रेस्ट करके दोबारा आके देखना है इसको, लेकिन नहायत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद एक्शन है, तो कॉमा एक्शन। उसके बाद क्या है? फ़ी मंथ, तो फ़ी मंथ आ रहा है। एक्शन के कीवर्ड को इसने ब्लू कर दिया है क्योंकि SQL का अपना कोई कीवर्ड होगा एक्शन, तो इसको ये पजल होगा यहाँ पे। ऐसा कभी काम हो तो बड़ी प्रिंसेस लगा के आपने दोनों जो वर्ड है ना, जो कॉलम का नेम है, उसको ऐसे दोनों साइड पे बड़ी प्रिंसेस लगा देनी, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है ना ट्रिगर की जान, ट्रिगर की अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि ये वैल्यूज़ लाएं कहाँ से। वैल्यूज़ कहाँ से लाएं?
या अल्लाह ये वैल्यूज़ कहाँ से लाए क्योंकि हमें फिक्स तो हम कर नहीं सकते, यूज़र ने हर दफ़ा तो नई वैल्यू एंटर करनी है, ये नई वैल्यूज़ कहाँ से लाएं? कोई हेल्प हमारी कर सकता है? यहाँ पे एक चीज़ है डेटाबेस प्रोवाइड करती है जिसका आज से पहले हमने कभी जिक्र नहीं किया और आज हम फर्स्ट टाइम जिक्र करने वाले हैं। उसका नाम है इंसर्टेड टेबल। ये भी कमेंट में मैं लिख रहा हूँ, इंसर्टेड टेबल। हाँ, ये कौन सा टेबल है? इंसर्टेड टेबल ऐसा टेबल है जब एक वैल्यू जैसे इंटर होती है ना, इंसर्ट की जाती है, तो उस रिकॉर्ड की टेम्परेरी ये कॉपी अपने पास रख लेता है। जब कोई और रिकॉर्ड इंटर किया जाता है ना, तो उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है, लेटेस्ट कॉपी अपने पास रख लेता है। तो इस टेबल में अब यहाँ से तुम्हारी मुश्किल आसान होगी। इस टेबल में जब डाटा जाएगा तो वो लेटेस्ट डाटा किसके पास पड़ा है? वो इंसर्टेड वाले टेबल के पास पड़ा है। तो इससे कहते हैं कि भाईजान ऐसे करें, जो लेटेस्ट डाटा आया ना वो मुझे दे दो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड, भाई सिलेक्ट कर दो, मुझे दे दो वो डाटा जो तुम्हारे पास अभी लेटेस्ट आया। वो कहता है ले लें, पर कहाँ लोगे? स्टैटिक का मतलब है कि सारा डाटा पर कहाँ रखें? अभी मैं आपकी बात को आसान करता हूँ। मैं आपके एक जनरल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। कोड में समझाना मेरे लिए 2 मिनट का काम है, लेकिन शायद उस तरह मैं नहीं चाहता पलटा मारें। आपके सुबह सुबह आपके गेट या आपकी बेल बजी है, घर की बेल बजी है, और या डोर नॉक हुआ है, दूध वाला है, कहता है कि बाजी या भाई मेरा ये अपना दूध ले लें 3 किलो 4 किलो। कहाँ रखेंगे दूध को? आप बर्तन घर से लेके आएंगे, ठीक है, या फिर वो शॉपर में डाल के देगा। मतलब कि एक चीज़ ले रहे हैं ना, तो आपको कहीं पे रखने के लिए चीज़ चाहिए। ये इंसर्टेड कह रहा है ठीक है, जो लेटेस्ट डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ कहाँ रखोगे? हाय, वो बर्तन कहाँ से लाएं? उस बर्तन को हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ हमें वेरिएबल रखने पड़ेंगे कि भाई इंसर्टेड वाले मेरे पास से एक वेरिएबल है रोल नंबर का, उसमें रख दो। मेरे पास एक वेरिएबल है फ़ी का, मेरे पास एक वेरिएबल है अमाउंट का, उसमें अमाउंट रख दो। मेरे पास एक वेरिएबल है टाइम का, उसमें टाइम रख दो। एक वेरिएबल है फ़ी मंथ का, उसमें मंथ रख दो। ये वेरिएबल वाली बात नई नहीं है, ज़रा सोचें एक पल के लिए। ये मैंने काम कहीं करवाया नहीं आपको, ये वेरिएबल वाला काम कहीं किया है आप लोगों ने? याद करें ज़रा, अगर तो याद आया तो ज़िंदगी तो आसान हो गई। याद आ गया आपको ना? स्टोर प्रोसीजर में वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करने, इंसर्टेड से वैल्यू उठानी है, ठीक है, रोल नंबर की, फ़ी आईडी की, फ़ी अमाउंट की। टाइम स्टैम्प तो उसमें था ही नहीं ना, वेरिएबल टीबीएल फ़ी में तो टाइम स्टैम्प कॉलम था ही नहीं, एक्शन कॉलम था ही नहीं। तो फ़ी मंथ की, तो मुझे कितने कॉलम बनाने हैं? 1 2 3, ठीक है, मैं सारी बना देता हूँ। चलें, कैसे वेरिएबल कितने वेरिएबल बनाने थे, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं? आप लिखते हैं डिक्लेयर, जैसे आप सी यूज़ करते हैं तो उसमें इंट ए कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। बल्कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आपको आता है। इसमें कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार ये होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, और फिर दोबारा इसी तरह इसी लाइन को दोहराते जाएं दोहराते जाएं। फ़ी आईडी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। डिक्लेयर एट द रेट ऑफ फ़ी क्या थी? फ़ी अमाउंट थी, है ना? अमाउंट क्या थी? वार 4 और इसमें कितना था? 100 की स्पेस थी। फिर डिक्लेयर एट द रेट ऑफ फ़ी, और इसमें क्या था? MONTH मंथ, और इसमें क्या था? वार 4, और इसमें उसके बाद डिक्लेयर, उसके बाद एट द रेट ऑफ एक्शन, और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप क्या थी? वार 4 थी, और
और अच्छा चलें, फ़ी आई डी नहीं उठाई ना, नहीं उठा ली, फ़ी आई डी भी उठा ली और रोल नंबर भी उठा लिया, सॉरी वही रोल नंबर को डिक्लेयर कर दिया, फ़ी अमाउंट को भी डिक्लेयर कर दिया। टाइम स्टैम्प को मैंने नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं ज़रूरत, वो बाद में बात करेंगे। फ़ी मंथ को कर दिया। ये इनकी तरतीब आगे पीछे भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, काम कुछ भी नहीं हुआ। डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ किया है, वेरिएबल को नेम दिया है, ये कुछ भी रख सकते थे। मैंने एट द रेट रोल नंबर लिखा है, आप एट द रेट ऑफ RN भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और डेटा टाइप दी है, डेटा टाइप मैंने वही दी है जो कि टेबल्स में थी। हमने रोल नंबर को जब टेबल क्रिएट कर रहे थे डाटा में टीचर दी थी, फ़ी मंथ को डाटा वार्चर दी थी, 100 की स्पेस वो वही रखी। अब आप लोगों को समझ तो आ रही है कि अब सर नेक्स्ट काम ये करने वाले हैं, क्योंकि इन जेड का स्टोर से आपने काम किया हुआ है ना कि भाई इधर आ जाएगा एट द रेट ऑफ रोल नंबर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा एट द रेट ऑफ रोल नंबर आ जाएगा, कोमा एट द रेट ऑफ फ़ी आई डी आ जाएगी। लिखने को मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो मेरी तरह से कॉपी पेस्ट ही करें, क्योंकि अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आप फंसे रहते जाते हैं कि सर वो तो हो ही नहीं रहा, बड़ा ही मुश्किल है। अक्सर वो स्पेलिंग मिस्टेक की होती हैं, तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करूँगा आपको कि इस तरह के जब काम करें ना तो ख़ास तौर पे वेरिएबल्स के नेम कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है तो वो इसी तरह कर लें, कॉपी पेस्ट करके कर लें। रोल नंबर की जगह फ़ी आई डी की जगह फ़ी अमाउंट की जगह मैंने कहा था टाइम स्टैम्प को अभी मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ। एक्शन की जगह, अच्छा इसमें फ़ी मंथ बाद में मैंने लिखी है तो फ़ी एक्शन पहले आ रहा है ना कॉलम, तरतीब तो वही रखेंगे ना जो ऊपर हमने मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे आएगा फ़ी मंथ, ये देखना वेरीफाई करना अच्छा होता है। ये मैंने आपको पहला लेक्चर था डेटाबेस में, उसने सिखाया था कि ये जो तरतीब है ना उसी तरतीब से नीचे वैल्यूज़ देनी है, इसको फॉलो करना है, ना कि किसी और तरतीब को फॉलो करना है। हाँ ये तो पता चल गया कि रोल नंबर की जगह ये वेरिएबल, टाइम की जगह मैंने कुछ भी नहीं दिया, टाइम कहाँ से आएगा। अभी ऐसे ही मैं वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं, बस टेम्परेरी तौर पे दिख रहा हूँ कि भाई इधर भी मैं टाइम ले आऊँगा, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं आएगी, ना ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ना ही ये आएगी। जस्ट अभी काम को चले ऐसे कर देता हूँ ना, ऐसे करती है, चले ऐसे कर देते हैं। खैर मैं उधर ले आऊँगा डेट टाइम। क्या हमारा काम हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। आप सोचें स्टोर प्रोसीजर और इसमें फ़र्क क्या आया? कुछ भी नहीं आया। क्या आपको लगता है इसे वाकई वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी वैल्यू इंसर्ट। जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर की, वेरिएबल पास कर दी। कहाँ पता चल रहा है कि रोल नंबर के पास इस वेरिएबल के पास लेटेस्ट रोल नंबर आया है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो कैसे हो सकता है लेटेस्ट रोल नंबर इसमें आ जाए? अच्छा कहाँ लिखा है कि फ़ी आईडी लेटेस्ट यहाँ इस वेरिएबल में आ चुकी है? कहीं पे भी नहीं। बेशक ये लाइन लिखी है मैंने, लेकिन ये कहीं पे भी ऐसे नहीं कर रही कि इस वेरिएबल को फिल कर रही हो कि भाई इसमें फ़ी आईडी मैंने लेटेस्ट फ़ी आईडी डाली। फ़ी अमाउंट कहीं पे भी लेटेस्ट नहीं आ रही, बाकी ऐसे भी कॉलम्स में लेटेस्ट वैल्यू नहीं आ रही, फिल नहीं ना हुए। फिल कौन करेगा? ये टेबल हमें हेल्प करेगा फिल करने में। और आज ये एक और नई सीखने वाली बात, अब तक भी सच में देखे ना जितनी बातें अब तक हो गई हैं, नई बात अभी तक नहीं आई कोई सीखने की। थ्योरी पढ़ी, ट्रिगर की, टेबल बनाए मैंने, दोनों चीज़ें आपको आती थी। ये जो कॉलम्स को लिख के जेड की क्यूरी में पास करना, अब आप मेरे से एग्री करेंगे स्टोर प्रोसीजर में ये काम किया, कोई नई बात नहीं आई। अब ट्रिगर की नई बात आ रही है। ये है आज सीखने का काम कि भाई इन वेरिएबल्स को फिल कर कैसे करना है मौके पे। आपको ये पता है कि अगर मैं इस टेबल के साथ आगे एज लिख के आई कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेबल टेम्परेरी तौर पे रीनेम होके इसका नाम क्या हो गया? आई। ठीक है, आई को मैं कहता हूं कि भाईजान, आई वाले भाई ये मेरे सारे कॉलम फिल कर दो क्योंकि तुम्हारे पास लेटेस्ट वैल्यूज़ पड़ी हैं। ये कहता है स्टैटिक हटाओ, क्या करना है, कौन सा वेरिएबल फिल करना? मैं कहता हूँ यार कि ना वो ऐसा है कि एक रोल नंबर वाला मेरा कॉलम है ना, मेरा वेरिएबल है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, उसको फिल कर दो। कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ और मेरे पास जो लेटेस्ट रोल नंबर आया मैं वो फिल कर देता हूँ, और कुछ बताओ। मैं कहता हूँ अच्छा ये कर दिया तो ऐसे करो कि वो फ़ी आईडी वाला भी कर दो ज़रा। कहता चले ठीक है,
इज इक्वल टू आई कहता है कि मैं जाता हूँ अपने चेक करता हूँ और ये फ़ी आईडी अच्छा मेरे पास पड़ा है, फिल कर दिया और कुछ अच्छा चलो इतने अच्छे हैं आप, तो फिर ऐसे करें कि फ़ी अमाउंट वाला भी कर दें। इज इक्वल टू कहता है ठीक है आए और ये फ़ी अमाउंट आ गई। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो ये भी कर लिया, तो वो भी कह रहा है ज़्यादा फ्री ना हो इतने ही कॉलम मेंशन थे 4 ही कॉलम क्योंकि मेंशन थे ना टीबीएल फ़ी में, तो 4 ही वो दे सकता है, उसके पास थोड़ी एक्शन है। मैं लिख भी देता हूँ, जैसे ये आई लिखता हूँ और डॉट लगाता हूँ, तो उसके पास 1 2 3 4 ही कॉलम थे। अच्छा यहाँ पे एक और बात जिक्र करता चलूँ, वैसे ट्रिगर का टॉपिक में ये बात नहीं थी कि जब हम टेबल को रीनेम करते हैं या रीनेम ना भी करें और उसके साथ डॉट लगाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद हम उस टेबल में मौजूद कॉलम्स को एक्सेस कर सकते होते हैं। तो डॉट क्या है? डॉट को बोलते हैं एक्सेस ऑपरेटर, उसके थ्रू एक्सेस किया जाता है। ठीक है, एक्सेस ऑपरेटर। अभी अगर ये बात मैंने टेक्निकल वे में की, अगर नहीं समझ आई तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अगर इंसर्टेड, जैसे मैंने कहा था ना इंसर्टेड टेबल में सारी डाटा पड़ा हुआ था। लेट्स सपोज इंसर्टेड एक लड़का है असलम, उसका घर है, तो इंसर्टेड का हमने एक तरह से इसको, ये असलम है, असलम गया डॉट एक्सेस करने एक लेट्स सपोज की बुक को, असलम गया घर में डॉट एक्सेस करने अपनी कार को लेने या अपनी बाकी चीज़ें लेने। एक्सेस ऑपरेटर है तो आप इसके थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। ये बस ऐसे ही किताबी बात नहीं थी, मेरी बनाई हुई मन घड़क एग्जांपल थी, कहीं एग्जाम में ना लिख दीजिएगा कि असलम क्या और जाके घर से कार ले आया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगर्स। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अच्छा ये काम हो गया, ट्रिगर बन गया, सोचें ज़रा, सारा काम हो गया। आप कहेंगे हाँ सर ये सारे कॉलम तो 4 फिल करवा दिए, ये एक्शन का क्या और टाइम का क्या, ये टाइम कहाँ से आएगा? भाई आई हमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता था टाइम में, क्योंकि उसके पास डेट टाइम का कॉलम है ही नहीं। हम चाह रहे हैं कि जब टीबीएल फी लॉग में डाटा इंसर्ट हो तो लेटेस्ट टाइम, जिस टाइम पे काम हुआ है वो टाइम इंसर्ट हो। ये कैसे पॉसिबल है कि मीन्स कि इस टाइम पे अगर 4:19 हुए हैं, तो अगर जब ये ट्रिगर चलाया जाए तो 4:19 ही इंसर्ट हो और आज की डेट ही इंसर्ट हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेटेड ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि डेटाबेस के अपने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शन है गेट डेट का। वो कहता है भाई मुझे कॉल करें, आपको लेटेस्ट डेट देता हूँ, टेंशन किस बात की। अच्छा ये फंक्शन तभी काम करेगा जब आपने ये जो टाइम स्टैम्प वाले कॉलम की डाटा टाइप डेट टाइम रखी होगी। ये नहीं कि आपने टाइम स्टैम्प वाले या टाइम जो करंट डेट टाइम वाले कॉलम की डेटा है वो वारचार रखें और गेट डेट को कॉल करें। वैसे कार करके चेक भी कर लीजिएगा, ये भी रन कर ही जाए बहरहाल। अच्छा चलें, ये तो काम हो गया, बस अब एक्शन रह गया। एक्शन का क्या करें? ये लाइन तो आपने समझ ली थी आज के लेक्चर में, यही समझने को था और तो कुछ था नहीं। एक और चीज़ समझ लें और उसके बाद ट्रिगर ख़त्म और आपको इंशाल्लाह अच्छे समझ आ जाएंगे और आपकी आज के लेक्चर से थोड़ी सी जान भी छूट जाएगी। अच्छा सेट किया। अच्छा एक्शन में हम क्या चाह रहे थे कि भाई ये डाटा जो आया किस एक्शन के थ्रू आया? ये तो फिक्स मैसेज आया ना कि भाई इंसर्ट वाले आफ्टर इंसर्ट के बाद ये डाटा आया, तो मैं सेट कर रहा हूँ, जस्ट सेट कर रहा हूँ। ये जो वेरिएबल है @एक्शन, इसको सेट कर रहा हूँ कि भाई इसमें जो भी मैसेज मैं फिक्स कर दूंगा ना वो हर दफ़ा वही स्टोर हुआ करेगा और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? वेरिएबल को लिखें इक्वल टू प्रिंसेस स्टार्ट करें, एंड करें, डबल कोटेशन लगाएं और अपना मैसेज लिखते हैं। मैं कहता हूँ डाटा इंसर्टेड फ्रॉम टीबीएल फी से डाटा इंसर्ट हुआ है ना, उस टेबल से डाटा हुआ है। ये क्यूरी नहीं लिख रहा, मैसेज लिख रहा हूँ। डाटा इंसर्टेड फ्रॉम टीबीएल फी बाय आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। मैंने यहाँ पे बताया कि डाटा भाई फलां टेबल से आया था, इस ट्रिगर के कॉल होने पे ये एक्शन मैंने ये मैसेज फिक्स कर दिया। मेरे मुताबिक मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। हाँ
एक आखिरी बात भी और कर देता हूँ। आज के लेक्चर में दो बातें देखिए ना कि एक आखिरी कि जब सारा काम हो जाए कि यूज़र को ये पता, हम शो भी करवाना चाह रहे हैं कि भाई ये काम ट्रिगर चल पड़ा है कोई, या लेट्स सपोज अभी आपको समझाने के लिए मैसेज डालूँ ना या ना डालूँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो ऐसे प्रिंट भी किया जा सकता होता है। प्रिंट में मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो इंसर्ट ट्रिगर ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ट्रिगर रन सक्सेसफुली, तो ये मैसेज जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए प्रिंट किया। अगर आप ज़ाहिर बात है जब यूज़र से छुपा के काम कर रहे हैं तो उसको प्रिंट करके थोड़ी बताएंगे कि ये इस काम के थ्रू हमने आपका डाटा कॉपी कर लिया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इसको कमेंट भी कर सकते हैं बहरहाल, क्योंकि मैंने अभी रन करना था, आपने कहा सर कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट हो गया, तो दैट्स वाई मैंने इधर एक मैसेज शो करवा दिया। सीखने वाली ये दो बातें थी। बिल्कुल समराइज़ करता हूँ आज के लेक्चर को। ट्रिगर की डेफिनेशन हमने देखी, मैं नहीं अब रिपीट करूँगा। ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं, वही तरीकाकार था जो व्यू प्रोसीजर का ट्रिगर लिखा। ट्रिगर का नेम, आफ्टर इंसर्ट मैंने जस्ट कॉलम्स को डिक्लेयर किया, सॉरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, और इंसर्टेड हमारा ऐसा टेबल होता है जिसमें लेटेस्ट वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, उससे सारी वैल्यूज़ लेटेस्ट लेके इन वेरिएबल्स में फिल करवाई, ये फिल करवाई। उसके बाद एक्शन हमारा ऐसा वेरिएबल था जिसमें फिक्स मैसेज डालना था, वो डाला, और इंसर्ट की क्यूरी लगाई और ये सारे कॉलम्स पास कर दिए। डेट टाइम हमारे पास नहीं थी, वो गेट डेट का जो एग्रीगेटेड फंक्शन था उसके थ्रू हमने लेटेस्ट डेट टाइम को एक्सेस किया। प्रिंट करना आज आपको मैंने सिखाया। अल्लाह करे अब ये रन हो जाए, इतनी मेहनत के बाद रन तो होना चाहिए। ओह दैट्स ग्रेट, ये रन हो गया सक्सेसफुली, इट्स मीन्स के बन चुका है। अब जादू करते हैं। रोल नंबर 10,000 फीस जुलाई की, चले 20,000 कर देते हैं। 20,000 फीस जुलाई की। अब क्या ये किस टेबल में डाटा इंसर्ट हो रहा है? फी के टेबल में। लोग के टेबल में ऑटोमेटिकली जाना चाहिए ना। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ दोनों को सिलेक्ट करके कि इस टेबल में कोई रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड है, नहीं है। इस टेबल में है, नहीं है। कहाँ पे इंसर्ट करो? जस्ट टीबीएल फी में एक्सिक्यूट कर दिया। उसने कहा 1 रो अफेक्टेड, इस टेबल की अफेक्टेड, इंसर्ट ट्रिगर रन सक्सेसफुली। ये वो मैसेज था जो याद करें ये मैंने प्रिंट पे लगाया हुआ था, ये वाला मैसेज। अब टीबीएल फी लॉग में आना चाहिए ऑटोमेटिकली डाटा, इधर तो नहीं ना हमने इंसर्ट किया। फी लॉग में इंसर्ट किया क्या? नहीं किया, खुद ब खुद आना चाहिए, एक्सिक्यूट किया, ये देखें ज़रा आ गया शहजादा। ठीक है, वही रोल नंबर उसने उठा लिया 10, फी आईडी भी उसने उठा ली 20। इस टाइम पे, इस डेट को, इस टाइम पे, इस सेक्शन के थ्रू डाटा इंसर्टेड फ्रॉम दिस फी मंथ नल आया। क्यों? ट्रिगर में कोई इशू है भाईजान। मेरा ट्रिगर कहाँ गया? अल्लाह, अच्छा ऊपर से कंट्रोल आर। फी मंथ को क्यों नहीं फिल करवाया? अच्छा यहाँ पे नहीं ना करवाया था। @@ फी मंथ इज इक्वल टू I.फी मंथ। ये जो काम अच्छा हुआ, ये एरर हमारे पास आया ताकि आपको पता चले कि भाई बाद में अपडेट भी किया जा सकता होता है। अच्छा वो तो क्रिएट किया था ना, वो तो ट्रिगर तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब ये क्रिएट नहीं मुझे करने देगा, कहेगा भाई पहले तो क्रिएट कर चुके हो। देखे ना, ये मैं ऑलरेडी इसको क्रिएट कर चुका था। ये मेरे पास होते हैं कहाँ पे होते हैं? सही, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो मेरे पास यहाँ पे ही होंगे ट्रिगर्स। ठीक है, ये ट्रिगर बनाया हुआ है ना, ये बन चुका है, इसको मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता। इवन मैंने चेंज किया है। अब मुझे क्या करना होगा? आल्टर करना होगा भाई कि चेंजिंग कर रहा हूँ, अब क्रिएट नहीं कर रहा, चेंजिंग कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, चेंज मान ली आपकी। अच्छा, मैं 11 नंबर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, उसकी फ़ीस कर रहा हूँ 30,000। आप भी सोच रहे होंगे टीचर स्टूडेंट आता जा रहा है, फीस 10,000 पढ़ाते जा रहे हैं। चले, एक्सिक्यूट किया मैंने, और अब ये देखें ना, फी टेबल फी में किया जैसे इंसर्ट,
और TBL फी लॉग में क्या होना चाहिए, देखिए ना अब जुलाई की फ़ीस आ गई। तो यहाँ से आपको एक बात और पता चली कि भाई ये जो ट्रिगर है इसको अल्टर भी किया जा सकता है। आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपके पास कोड लिखा हुआ था तो फ़ौरन से आपने कर दिया उसको अल्टर, हमारे पास अगर कोड डिलीट हो जाता तो हम क्या करते। अच्छा पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ ये स्क्रिप्ट फॉर ट्रिगर। अच्छा जी, क्या करते, लेट्स सपोज कि ना होता आपके पास कोड, जैसे मैंने अल्टर करके दिखा दिया था, आपने भी देखा कि चलें हो गया अल्टर, आपको कल को अल्टर करना पड़ जाए, परसों, 10 दिन बाद, महीने बाद, तो क्या करेंगे, बस जस्ट ट्रिगर पे जाना है, देखे ना डेटाबेस, अपने टेबल पे क्लिक करना है, ट्रिगर में जाना है, राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, वो कोड आ जाएगा। जहाँ जहाँ चेंज करनी है आप चेंज कर लें, इसको यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। ज़िंदगी आसान, ट्रिगर बनाना भी आ गया, लेकिन इधर आपको खुद से अल्टर लिखना नहीं पड़ा, उसने खुद ही लिख के दे दिया। अल्टर करना भी आ गया, डिलीट करना भी आ गया। जैसे मैंने इंसर्ट वाला काम किया ना आफ्टर इंसर्ट, वैसे यहाँ पे डिलीट लिखेंगे, डिलीट वाला काम कर सकते हैं। यहाँ पे ही अपडेट करेंगे, अपडेट वाला काम कर सकते हैं। सिनेरियो नीचे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर बिफोर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे बिफोर लिख के बिफोर इंसर्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, और बिफोर अपडेट करना है तो यहाँ पे बिफोर अपडेट करके डिफरेंट काम करवा सकते हैं, और इसी तरह बिफोर डिलीट वाला काम भी कर सकते हैं। इस तरह इंस्टेड ऑफ ट्रिगर करना है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंसर्ट करके, इंस्टेड ऑफ अपडेट करके भी काम किया जा सकता है। सारे स्टोर प्रोसीजर का सेम वे है। मैंने आपको हिस्ट्री वाली एग्जांपल दी, डिफरेंट तरह पे, डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट तरह से ट्रिगर को जनरेट किया। इवन के ईमेल्स तक करवाई जा सकती हैं ट्रिगर से, कि अगर किसी ने किसी टेबल में जाके कुछ चेंज किया है, आप हिस्ट्री की बजाय चाह रहे हैं कि मुझे फ़ौरन ईमेल आ जाए, अगर वो इतना अर्जेंट है कि आपने फ़ौरन एक्शन लेना है, आप ईमेल्स तक करवा सकते हैं। इसमें इतनी वैरायटी है, जारी बात है। ट्रिगर अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ही हमने लेके नहीं चलना, बाकी भी हमने टॉपिक्स की तरफ मूव करना है। सो दैट्स वाई मैं चाहूँगा मज़ीद जिसका जितना दिल करे वो खुद से प्रैक्टिस करे इसकी। मैं स्लाइड्स भी, मटेरियल भी शेयर करूँगा। प्रैक्टिस करते हुए आपको कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो आपका टीचर, आपका दोस्त आपके लिए हाज़िर है। थैंक यू सो मच इस लेक्चर पे फोकस करने के लिए। मज़ीद किसी तरह की भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, और मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करके। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।